आदम खां को गद्दार के नाम से पुकारा जाता है। ये मकबरे के अंदर जाने का मेन द्वार है, और हर कॉर्नर पे इसके 3-3 दर है, यानी कि 40 दिन के बाद इमाम महामंगा का भी इंतकाल हो गया था। ये कब्र है आदम खां की, लेकिन जब ब्रिटिशर ने अपना कंट्रोल लिया तो उन कब्रों को यहाँ से हटा दिया। अष्टभुजा शैली में ये इनके सेनापति थे जिनका नाम था आदम खां। लोधी डायनेस्टी में राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आप। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? मैं हूँ आपका दोस्त सुनील और स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए ब्लॉग के अंदर। दोस्तों, आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये दिल्ली का सबसे पुराना और तारीखी इलाका है जिसे आप हम सब मेहरौली के नाम से जानते हैं। और आपको जो मेरी पीछे इमारत दिख रही होगी, नज़र आ रही होगी, ये है आदम खां का मकबरा। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आदम खां कौन थे और ये मकबरा किसका है। ये मुगल कालीन इमारत है और इस इमारत को, इस मकबरे को इस जगह क्यों बनाया गया है, इसकी पीछे क्या वजूहत है, आज के ब्लॉग में मैं आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन ये सबसे पहले मैं आपको इस जगह की लोकेशन बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपको सामने मेहरौली बस टर्मिनल दिख रहा होगा। मेहरौली बस टर्मिनल के सामने और इसके सामने ठीक कुतुब मीनार मौजूद है और कुतुब मीनार के पास में ही है। टर्मिनल के ठीक सामने आप ऑन रोड पर आओगे तो आपको दिखेगा ये आदम खां का मकबरा। तो फिलहाल बिना देर की शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस इमारत के बारे में बता देता हूँ और इसकी जो कलाकृति, जो शैली, वो आपको बता देता हूँ। जैसे आपको ये 3 दर नज़र आ रहे होंगे, इस तरीके से इसके 8 कॉर्नर हैं, यानी कि अष्टभुजा शैली में ये मकबरा बनाया गया है। और हर कॉर्नर पे इसके 3-3 दर है, यानी कि 8 कॉर्नर पे 3 दर, यानी कि 24 दर टोटल इसमें मौजूद हैं। और हर दर के कॉर्नर के ऊपर ये देखिए, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आपको एक छोटी सी मीनार आपको नज़र आ रही होगी। ये आपको दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि ये मुग़ल शैली से बिल्कुल विपरीत ये इमारत है, यानी कि बिल्कुल उलट इसकी इमारत है। क्योंकि अमूमन जो मुग़ल दौर में इमारतें बनती थी वो बनती थी स्क्वायर शेप में और ऊंचे से चबूतरे पे, लेकिन इसको ऑक्टेंगल यानी कि अष्टभुजा तरीके से बनाया गया है। तो ये अमूमन ऐसी इमारतें लोधी डायनेस्टी में आपको देखने को मिलेंगी। इसका जो गुम्बद का शेप है आपको, वो मैं आपको दिखा दूँ। तो ये हल्का सा चपटा, हल्का सा गोल, ये इस तरह की इमारतें लोधी डायनेस्टी में ही अमूमन बनाई जाती थी। सामने ये मेन द्वार है इस मकबरे की एंट्री का, और सामने इसके अंदर सिर्फ अभी एक कब्र मौजूद है। हालांकि इसके अंदर 3 कब्रें होनी चाहिए थी, बाकी की कब्रें जो हटा दी गई हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। और पहले मैं आपको इसको राउंड लेके बता देता हूँ इसके बारे में। कलेक्ट देखिए, इसके अंदर जो आपको चौड़ा चौड़ा मोटा पत्थर नज़र आ रहा होगा, ये भी लोधी काल के ज़माने में ही इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। और ये दर नज़र आ रहे होंगे, ये दरों की जो आर्किटेक्चर है, जो कलाकृति है, सेम वैसा ही है जैसे कि आपको लोधी गार्डन में जो इमारतें हैं और आपके जो दाल मोट वाली मस्जिद है, मोटदार मस्जिद, उसकी भी कलाकृति, उसकी शैली सेम उसी तर्ज पे बनाई गई थी। लेकिन ये इमारत जो है मुग़ल दौर में बनाई गई थी, लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर लिया गया, इसकी जो शैली, इसकी जो बनावट ली गई थी, वो ली गई थी लोधी डायनेस्टी से। क्योंकि जो ये आदम खां हैं, इनको मुग़लों का गद्दार कहा गया है, इसी वजह से लोधियों का जो नकल थी, लोधियों की बनावट इनको दी गई है। ये मकबरे के अंदर जाने का मेन द्वार है। मेन द्वार पे जो है ताला लगा हुआ है, लेकिन अभी किसी को अंदर जाने की तो इजाज़त नहीं है फिलहाल। ये मेन गेट के पास में देखिए, दोनों तरफ दाईं जानिब और बाईं जानिब स्टार बना हुआ है, और स्टार के बीच में एक संगमरमर का खूबसूरत सा फूल बना हुआ है, जो कि दिखने में बहुत ही आकर्षित लग रहा है। और देखिए, हर दीवार के पास में यहाँ पर आपको ताख मिलेगा। अमूमन जैसे कि मुगलिया दौर में, लोधी डायनेस्टी में, तुगलक के ज़माने में ताख ज़रूर बनते थे, क्योंकि उस ज़माने में कुछ बिजली का प्रबंध नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पर ताख बनाए जाते थे। ये देखिए, दर और गुम्बद मिले हुए बने हुए हैं, जैसे कि लोधी के ज़माने की जो इमारतें थीं उनमें अमूमन आपको ऐसा आर्किटेक्चर, ऐसी शैली, ऐसी कलाकृति देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको दाल मोट वाली मस्जिद का ब्लॉग बना के दिखाया था, उस मस्जिद में भी इसी तरीके के दर हैं और उन दर को गुम्बद से जोड़ा गया है, पिलरों से जोड़ा गया है। तो ये आर्किटेक्चर, ये डिज़ाइन लोधी वंश के ज़माने की इमारतों में अमूमन मिला करता था। और ये देखिए, मैं आपको अंदर से थोड़ा सा कोशिश करूँगा दिखाने की। ये एक कब्र इसके अंदर आपको दिख रही होगी, ये कब्र है आदम खां की, जो कि अकबर की फौज के सेनापति थे। और ये है इनका गुम्बद। आपको नक्काशी नजर आ रही होगी। इनके मकबरे की भी 8 दरवाजे होंगे। एक दरवाजा वो है, दूसरा दरवाजा
तीसरा दरवाज़ा, चौथा दरवाज़ा, तो ऐसे 8 दरवाजे हैं। लेकिन ये इमारत जो है मुगलों की चारबाग शैली से बिल्कुल परे है। ये देखिए एक बड़ी सी आपको मेहराब नुमा ताक नज़र आ रहा होगा, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। फिलहाल आप दूसरी जानिब चलते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अठभुजिया इमारत है, ऑक्टेंगल शेप में बनी हुई है, अष्टकोणीय। तो हर कॉर्नर पे, हर एंगल पे इसके 3 सीधर मौजूद हैं। ये देखिए मकबरे का एक दरवाज़ा ये है, ये भी बंद है। अमूमन 8 दरवाजे इनके बनाए गए हैं, जैसे कि और बादशाहों के 8 दरवाजे हुआ करते थे, तो इनके मकबरे के भी 8 दरवाजे बनाए गए हैं। और ये मकबरे के प्रेमिसेस का बाउंड्री वॉल है, सामने आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए यहाँ बैठने के लिए स्ट्रीट वेट भी लगी हुई है और यहाँ मोकले बने हुए हैं। यानी कि छोटा सा आपको एक किले नुमा मकबरे में जिस तरह का आर्किटेक्चर होता है वैसे ही दिखेगा, और मोटे मोटे पत्थरों से इसकी बाउंड्री वॉल बनाई गई है। फिलहाल तो अब ये जो इमारत है, तारीखी इमारत, अब ASI की निगरानी में है, ASI के कंट्रोल में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन इसके अंदर की कोई एंट्री फीस नहीं है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आप इसको आराम से विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आदम खां थे कौन। जब मुगल दौर हिंदुस्तान में चल रहा था तो उस ज़माने में अकबर का जब शासनकाल आया तो अकबर की फौज में, अकबर की सेना में इनके सेनापति थे जिनका नाम था आदम खां, जो कि आदम खां बेटे थे महामंगा के। महामंगा जो थी आदम खां की माँ थी और अकबर की पालक माँ थी, क्योंकि अकबर का उन्होंने लालन पालन, अकबर को पाला था महामंगा ने, और अकबर को उन्होंने अपना दूध भी पिलाया है। इस वजह से पालक माँ का जो खिताब है, पालक माँ का जो रुतबा है वो हासिल है महामंगा को। महामंगा के बेटे थे और इसमें ही अकबर के एक तरीके से भाई थे। लेकिन जब अकबर का शासनकाल चला था वो दिल में आदम खां उनसे चिढ़ा करते थे, उनसे जलन और हसद रखा करते थे। तो एक बार का वाक़या है कि जो अकबर की मुखालिफ फौज थी, कुछ राज थे उन्होंने उसको पास कर दिए थे आदम खां ने, और किसी खास इंसान का, किसी खास पर्सनैलिटी का कत्ल भी करवा दिया था, जिसके हाथ था आदम खां का। जब इसकी इत्तला मिलती है अकबर को तो अकबर बहुत गुस्सा हो जाती हैं। तो अकबर का एक ही कॉल था कि दुश्मन की सज़ा मौत है, चाहे मेरा सगा भाई, सगा बाप क्यों ना हो। तो अकबर बादशाह हुक्म देते हैं कि आदम खां को सर के बल भेज दिया जाए। तो आगरे के किले के अंदर, फतेहपुर सीकरी के किले के अंदर आदम खां को सर के बल भेज दिया जाता है। 2-3 मरतबा उनको फेंका जाता है। जब उनका पूरा दम निकल जाता है तो फिर उनकी कॉल के मुताबिक उनको यहाँ पर लाकर दफनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ये इमारत जो है ये इस तरीके की क्यों बनी हुई है, क्योंकि ये इमारत तो मुगलों से पहले के दौर की इमारतें हुआ करती थी। इस तरीके की जो शैली का इस्तेमाल किया जाता था वो किया जाता था लोधी डायनेस्टी में। बट मुगलिया दौर में ऐसी इमारतें क्यों बनी, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या वजूहत है? तो दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो मुगल थे वो लोधियों को गद्दार समझते थे और आदम खां ने भी गद्दारी की थी। तो इसी वजह से मरने के बाद उनको मुगल शैली न देते हुए उनको जो है लोधी शैली में दफनाया गया है, ताकि ताउम्र तक लोग उनको गद्दार कहें। अभी भी जब कभी भी हिस्ट्री की बुकों को खंगाला जाता है तो आदम खां को गद्दार के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि वो मुगल दौर के सबसे बड़े गद्दार थे। उन्होंने बहुत सारे जो राज थे वो मुखालिफ पार्टी को दे दिए थे और कई लोगों को कत्ल भी करवाया था जो अकबर के बहुत खास लोग हुआ करते थे। तो दोस्तों जब आदम खां का जब कत्ल करवा दिया था बादशाह अकबर ने, तो इसके गम में जो उनकी माँ थी महामंगा, अकबर की तो पालक माँ थी लेकिन आदम खां की सगी माँ थी, तो वो उनको इस गम के अंदर 40 दिन तक वो खामोश रही, एकदम से भूली बिसरी बन गई। वो ना किसी से बात करती थी, ना किसी से कुछ बोलती थी, ना खाती थी, ना पीती थी, बस अदबरी हालत में एक तरफा बैठी रहा करती थी। तो इसी गम में 40 दिन के बाद उनकी माँ महामंगा का भी इंतकाल हो गया था और उनको भी किसी जगह पर मदफन किया गया था, और उनके साथ में आदम खां के एक और जो खानदान के अफराद थे उनको भी यहाँ पर दफनाया गया था। लेकिन जब 1857 में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में अपना कंट्रोल किया तो बहुत सारी कब्रों को हटा दिया गया था। जैसे कि आपको ये कब्र नजर आ रही होगी, देखिए एक कब्र नजर आ रही होगी, लेकिन इसके अंदर 3 कब्रें मौजूद थी। लेकिन जब ब्रिटिशर ने अपना कंट्रोल लिया तो उन कब्रों को यहाँ से हटा दिया। इस इमारत के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया ब्रिटिशर ने। पहले यहाँ पर अपना उन्होंने पुलिस स्टेशन बनाया, फिर अपना यहाँ पर गोदाम बनाया,
और फिर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी बन गया था। लेकिन आखिरी एक ब्रिटिश गवर्नर जो आए थे तो उन्होंने, उनके दिल में कुछ रहम आया, उन्होंने सोचा कि हमने जो किया है गलत किया है, यहाँ को कब्रों को हम लोगों को नहीं हटाना चाहिए था। तो उन्होंने फिर से कब्रों को तामीर कराया। लेकिन फ़िलहाल तो अब यहाँ पर एक ही कब्र मौजूद दिख रही है और इतिहासकारों की अगर माने तो यहाँ पर 3 कब्रें होनी चाहिए थी, लेकिन एक कब्र है क्योंकि ये मकबरा मशहूर है आदम खां के नाम से। या दोस्तों ये आदम खां के नाम से मकबरा मशहूर है, तो इस वजह से सिर्फ एक ही कब्र है आदम खां की। वल्लाहु आलम कि इसके अंदर कौन दफन है कौन दफन नहीं है, लेकिन ये इमारत आदम खां की है जो कि अकबर के सेना के सिपह सलार थे और अकबर के मुँह बोले भाई थे और एक मुगलिया ख़ानदान के जो गद्दार थे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। तो दोस्तों फिलहाल आदम खां के मकबरे की ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर मेरा छोटा सा तारीखी ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें। ऐसे ही हिस्टोरिकल ब्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शपथ।